हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल में हम लोग अभी तक पढ़े हैं या जाने हैं कि जो भी शब्द वोवेल से शुरू होता है उसके सामने एन लगाते हैं, और जो भी शब्द कंसोनेंट से शुरू होता है उसके सामने हम ए का प्रयोग करते हैं। अगर उसके रूल के हिसाब से हम लोग चलते हैं तो अब तक हम लिख सकते हैं अ टॉय, अ बॉल, अ वॉच, अ बॉय, अ स्टूडेंट, अ, क्योंकि यू यहाँ पे वॉवेल है तो इसके सामने लिखेंगे एंड। यूनिटी में यू क्या है, वॉवेल है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एंड। इसमें यम एल ए, यम क्या है, यम तो कॉन्सोनेंट है तो इसके सामने हम लिखेंगे ए। अब यूनिक, यूनिक में यू का जो यूनिक का पहला अक्षर है वो यू से है, और यू हमारा क्या है, वॉवेल है, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे, एंड। हॉस्पिटल में हमारा पहला जो शब्द है, जो अक्षर हमारा है वो एच है। एच क्या है, एच तो कॉन्सोनेंट है, उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। लेकिन ये क्या है दोस्तों, गलत है। क्या है, गलत है। हम इसके रूल को अच्छी तरीके से जानेंगे और स्टेप टू बाय स्टेप आर्टिकल की चीजों को हम क्लियर करेंगे। सो हाय दोस्तों, माय नेम इज प्रवेश, योर इंग्लिश ग्रामर टीचर। लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल। आर्टिकल आजकल एग्जाम में आने वाला या पूछे जाने वाला बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट जब तक हमको नहीं पता है तब तक हम हमेशा एग्जाम में गलती करके चले जाते हैं। तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि एग्जाम में आपका आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी गलती न हो। और मेरे पिछले लेक्चर में मैंने लैंग्वेज पढ़ाया था, अगर वो सेशन आपने नहीं देखा है तो द ट्यूशन टाइम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप जाके वहाँ पे मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और मैं आता हूँ आर्टिकल पे। आर्टिकल पहले मैं बताऊंगा आपको कि आर्टिकल क्या होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो हो जाएगा एन आर्टिकल। एन आर्टिकल is a word that comes before noun to show if it is specific or जनरल। अगर डेफिनेशन की बात करें तो आर्टिकल को हम कह सकते हैं एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन टू शो इफ इट इज स्पेसिफिक और जनरल। कहने का तात्पर्य ये है कि एक आर्टिकल ऐसा शब्द होता है जो किसी भी संज्ञा को बताता है यह कोई स्पेसिफिक चीज है या कि कोई जनरल चीज है। कहने का मतलब ये कोई कॉमन चीज है या कि कोई ऑर्डिनरी चीज है या कि कोई कॉमन चीज है या जनरल चीज है। तो डेफिनेशन हो गई, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन टू शो इफ इट इज स्पेसिफिक और जनरल। जनरल, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब जैसे होता है ना कोई स्पेशल, कोई स्पेशल। स्पेशल इट मींस ताज, ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल को स्पेशल देते हैं, स्पेशल। गंगा, गंगा, गंगा। और
जनरल, जनरल, जनरल क्या हो जाएगा? बिल्कुल साधारण, मतलब बॉय, काऊ, पेन, बुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्पेशल कहने का तात्पर्य है ताजमहल, गंगा और भी बहुत सारी चीज़ों को हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और जनरल चीज़ों का मतलब बॉय, काऊ, पेन, बुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारा आर्टिकल किसी चीज़ को बताता है कि कौन सा चीज़ स्पेसिफिक है या कौन सा चीज़ जनरल है। जो स्पेसिफिक स्पेशल होगा उसके सामने हम द का यूज करेंगे और जो जनरल होगा उसके सामने हम अ का प्रयोग करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि आर्टिकल हमारा, अब तुम जान गए आर्टिकल क्या है। अब हम जानेंगे कि आर्टिकल कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के प्रकार। तो लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला हो जाएगा डेफिनिट और दूसरा हो जाएगा इनडेफिनिट। अच्छा, अब डेफिनिट का मतलब क्या होता है, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसके बारे में हम न जानते हो। जैसे मैंने कह दिया कि जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल दे दिया कि मैंने बोला कि मैंने अपनी बहन को बोला सीमा जाके देखो गेट पे कोई खड़ा है क्या। कोई जब मैंने कह दिया, कोई का मतलब क्या है? अनिश्चित है, जिसको मैं जानता नहीं हूँ। जैसे कोई मेरे घर पे आया, उसने मेरे दरवाज़ा नॉक किया और इसके बाद फिर मैंने बोला कि सीमा जाओ देखो दरवाजे पे कोई आया है। जब मैंने कोई वर्ड यूज कर दिया तो उसका मतलब हो गया कि वो एक अनिश्चित व्यक्ति है। उसका मतलब हो गया क्या? वो एक अनिश्चित, उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनडेफिनिट, अनिश्चित है। और मैं कह दिया कि सीमा जरा दरवाजे पे देखो, जैसे कोई दरवाजा नॉक किया तो मैंने बोला कि सीमा दरवाजे पे देखो रमेश आया है। अब रमेश के आने से मेरा मतलब ये हो गया है कि वो ऐसा लड़का है जिसको मैं जानता हूँ। इट मीन्स नोन पर्सन, कि दरवाजे पे वही लड़का है जिसको मैंने कल बुलाया था। अब वही लड़का है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो डेफिनेट है, मैं श्योर हूँ कि वो वही लड़का है। तो जब वही लड़का हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा निश्चित। इसको हम निश्चित लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अनिश्चित। अब निश्चित के लिए क्या हम लगाते हैं? निश्चित के लिए हम लगाते हैं द, और अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं? ए और एन। तो एक चीज यहां से और क्लियर होती है कि हमारे जो आर्टिकल होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला डेफिनिट, जिसमें हम द को शामिल करते हैं, इनडेफिनिट अनिश्चित, और इसमें ए और एन आते हैं। ठीक है। अब इसको हम परिभाषित कर दे रहे हैं दोनों को, इन दोनों आर्टिकलों को हम परिभाषित कर देते हैं। पहले लिख देते हैं डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब क्या हो गया? निश्चित।
डेफिनेट का जो डेफिनेशन है इसको हम लिख दे रहे हैं। It is generally point out a particular person, place or thing. Definite का मतलब क्या होता है? It is generally point out a particular नहीं हो जाएगा, person, place or thing। कहने का तात्पर्य है कि यह क्या करता है, इसका प्रयोग किसी निश्चित का मतलब नो इसका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है। डेफिनेट हमारा आर्टिकल जो है, इसका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के साथ होता है। निश्चित मैंने थोड़ी से पहले ही भी बताया है। निश्चित मतलब क्या, नोन, जिसके बारे में हमें पहले से कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं दैट बॉय मतलब क्या, वह लड़का। द ताज, द गंगा, ETC। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा डेफिनेट आर्टिकल में। डेफिनेट में हम किसको रखते हैं, डेफिनेट में हम रखते हैं द। अब हम आपको बताएंगे, आप इसके शॉर्ट चाहे ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनडेफिनिट। इसमें हम किसको रखेंगे, ए को और एंड को। इसका डेफिनेशन हम कर दे रहे हैं, इट इज। अब इसमें क्या है कि यह ऐसा मतलब आर्टिकल है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के बारे में, जिसके बारे में पता ही ना हो, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, सिर्फ कल्पना मात्र से ही प्रयास करते हैं। इट इज generally does not point out a person, place or thing. It generally does not point out a person, place or thing। कहने का मतलब है इसका प्रयोग वहां पर होता है, इसका प्रयोग निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के साथ करते हैं। इसका प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के साथ करते हैं। इसमें हम क्या कर लिए,
a pen, MLA, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम क्या जानते हैं? आर्टिकल के बारे में बता दिया। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला डेफिनिट, जिसमें हम द को शामिल किए हैं। दूसरा इनडेफिनिट, जिसमें हमने ए और एन को शामिल किया है। डेफिनिट वो होता है जिसके बारे में हमें पहले से कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जिसको हम जानते हैं एज अ नोन पर्सन। और इनडेफिनिट होता है जो अनिश्चित होता है, जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी न हो, उसके बारे में हम उसकी जगह पे हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा। यह वही किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यह वही किताब है जिसके बारे में मैं क्या बात कर रहा था। हो जाएगा दिस इज द बुक I was talking about। लिखा है यह वही किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब सेंटेंस लिखने से मेरा तात्पर्य हो गया कि यह वही किताब है जिसके बारे में मैं क्या कर रहा था, बात कर रहा था। यह वही किताब का मतलब क्या होगा? उस किताब के बारे में मुझे पहले से जानकारी है। इट मीन्स क्या हो जाएगा? मैंने लिखा है दिस इज द बुक। द बुक का मतलब ही हो गया कि वह बुक। द बुक मतलब क्या हो गया? वह बुक जिसके बारे में मुझे क्या है, पहले से पता है। यह वही किताब है जिसके बारे में मैं क्या कर रहा था, बात कर रहा था। तो इट इज अ बुक नहीं लिखी, मैंने क्या लिखा है? द बुक। यह वही किताब है जिसके बारे में मैं क्या कर रहा था, बात कर रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पे अ न लिख के द लिखा है। ठीक है। अब हम आते हैं बेसिक कंसेप्ट पे। जो हमारा रूल है, बिल्कुल किस तरह से हमें ए और एंड और द कहाँ पे किस तरह से, जो इसका बिल्कुल ग्रामेटिकली रूल है, उसको हम फॉलो करते हुए आर्टिकल को समझेंगे। ठीक है।